नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। अब देखिए, बिहार में दरोगा बहाली को लेकर अपडेट दिया गया था। जी हाँ, जहाँ पे कुछ ऐसे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की रिजल्ट दिए गए हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया गया है, जिनमें से एक सर्विसमैन के बारे में आज यहाँ पे अपडेट आया है, जो कि सुबह प्रभात खबर की न्यूज़ अपडेट में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब यहाँ पे इसका ऑफिशियल अपडेट दे दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि कट ऑफ के बारे में बहुत सारा बवाल हो रहा है। जी हाँ, ये बवाल हो रहा है क्योंकि ये हाई कट ऑफ गया है। तो भाई, जनरल कैटेगरी वाले मेल और फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी आप लोग का पीटी बाकी है, 22 मार्च से आप लोग का यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है, मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारा डिटेल। जी हाँ, जिनका भी एग्जाम है भाई, सब इंस्पेक्टर पुलिस सर्जेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का, एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2019 का, उनका पीटी जो है 22 मार्च से यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे तो जो अपडेट है, यहाँ पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ 22 तारीख से, ठीक है। लेकिन सोच लीजिएगा, यहाँ पे कटअप जो है ना, बहुत हाई गया है। मैं अभी आपको कटअप दिखला रहा हूँ किसका, तो एक्स सर्विसमैन वालों का। जी हाँ, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखला देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पे आज के डेट में 8 मार्च को एक अपडेट दिया गया है, जहाँ पे बताया गया कि विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय और निरीक्षालय और गृह विभाग, जो कि कारा के लिए ही है, अधीन विज्ञापित सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के लिए 42 पदों की जो वैकेंसी थी, उसके रिक्त में यहाँ पे अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का सूची दे दिया गया है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए। जी हाँ, और इसको आपको मैं पूरा कंप्लीटली तो दिखलाया था अभी सुबह भी आप लोगों को, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, 42 पद यहाँ पे थे, जिसके विरोध में लगभग 300 से भी ज़्यादा 397 या 93 कुछ लोगों ने आवेदन किया। यहाँ पे आप इसमें अप्लाई भी किए थे लोग, जिनमें कि 42 पदों की ये वैकेंसी यहाँ पे थी, जिसमें कि अभी यहाँ टोटल 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। खैर, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इसका प्रारंभिक परीक्षा हुआ दोस्तों, जिसमें कि 50,072 अभ्यर्थियों को चयन करके मुख्य परीक्षा के लिए किया गया। 29 नवंबर को यहाँ पे 50,072 अभ्यर्थी जो है संयुक्त रूप से इसकी लिखित परीक्षा में शामिल हुए हैं, और 2 पालियों में इसको आयोजित किया गया। 16 जनवरी 2021 को प्रकाशित भी किया गया था दोस्तों, इसका रिजल्ट है ना, मेंस का। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, 453 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। किसके लिए? तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें से कितने लोग पहुँच पाए थे? तो 397 लोग यहाँ पे पहुँच पाए थे, जो कि पास हुए हैं, ठीक है। मतलब कि पास हुए 229 उसमें अब्सेंट थे, ठीक है। 21 यहाँ पे फेल हुए, और 6 जो है ये फेल हैं, पर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के चलते इनको बाहर किया गया है। तो 6 को बाद में रिजल्ट भी आ सकता है यहाँ पे। लेकिन 25 फरवरी 2021 को आयोग जो है कार्यालय के द्वारा दिया गया ये अपडेट, और सफल अभ्यर्थियों में से कोई भी महिला नहीं है। तो एक सर्विसमैन मेल कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट हुआ है 42 पद के विरोध में। तो 397 लोग यहाँ पे चयनित हुए हैं। यहाँ पे उनका लिस्ट में नाम दिया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कटअप भी बताया गया है। तो अगर हम कैटेगरी वाइज कटअप की यहाँ पे चर्चा कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तार में देखना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, जो छात्र अभी पीईटी बाकी है आप लोग का ना, जो भी जिनका 22 तारीख से फॉर्म यहाँ पे एडमिट कर दिया जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा सीख है। जी हाँ, जान लीजिएगा। यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 140.6 गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 130.2 गया है, ठीक है। ये आपका मेंस का कट ऑफ है। तो आप समझ लीजिएगा कि जो जनरल कैटेगरी मेल का क्या होने वाला है। तो कम से कम 145 150 के आसपास रहने वाले हैं आप लोग, ठीक है। जनरल कैटेगरी और मेल और फीमेल की भी बात कर लें तो वहाँ पे मान के चलिएगा, फीमेल कैटेगरी में है तो 140 से 145 के बीच में ये भी रह सकती हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि एक सर्विसमैन का ही इतना हाई रखा गया है यहाँ पे। बीसी कैटेगरी का यहाँ पे 131.8 गया है, ईबीसी का 125.2 गया है, और एससी कैटेगरी का 125.4 गया है। तो ये कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो अब भाई, आप लोग के ऊपर है, आप लोग अपना अच्छे से दौड़ निकालिए, अच्छे से हाई जंप लॉन्ग जंप का प्रयास करते रहिए। 22 तारीख से जितने भी लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, उतने लोग का यहाँ पे जब रिजल्ट दिया जाएगा, तो इससे मैं कंपेयर जरूर करूँगा। तो कट ऑफ यहाँ पे हाई गया है ना, एक सर्विसमैन वालों का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कट ऑफ हाई गया है। इसको लेकर बवाल भी मतलब हो रहा है लोगों में कि भाई, इसका इतना कट ऑफ हाई गया है तो हमारे क्या होगा, ठीक है। तो भाई, ये रिजल्ट आने के ऊपर भी डिपेंड करता है, अब कितना कट ऑफ जाएगा आप लोग का, ये भी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। कट ऑफ कितना हाई गया था यहाँ पे, तो ओवरऑल कट ऑफ निकाला जाएगा यहाँ पे। पर यहाँ पे इनका क्या है कि मेरिट लिस्ट दे दिया गया है। या आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी से मेल जो है, एक तो 131 हुए हैं, ईडब्ल्यू से 25 हुए हैं, बीसी से 111 हुए हैं, वहीं ईबीसी से 78 हुए हैं, एससी से 12 हुए हैं। तो टोटल 357 स्टूडेंट जो है मेल कैंडिडेट में यहाँ पे 42 पदों के विरुद्ध में 40 पुरुषों को चयनित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 357 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए,
40 लोगों को चयन किया गया है। पिछले वर्गों के लिए 3% महिला का आरक्षण भी दिया गया था, लेकिन महिलाएं हैं नहीं यहाँ पे, तो 2 रिक्त पद उनका जो है खाली रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, जो कि शेष खाली ही रह जाएगा। अब ये वो रोल नंबर है जिनका कि यहाँ पे चयन किया गया है दोस्तों फाइनली, तो यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो गया है, तो इनको भाई बधाई के पात्र हैं ये, तो इनको बधाई भी दिया जाता है यहाँ से, या कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी अपनी नौकरी की, नई नौकरी के लिए, क्योंकि आप तो एक सर्विसमैन थे ही, यहाँ पे आपको नई नौकरी लग रही है। तो अभी सभी सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 12 मार्च को आयोग के कार्यालय में अपना प्रवेश पत्र और फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर जाएं, और चयनित अभ्यर्थी को यहाँ पे निर्देश दिया जाता है कि चयन पत्रांक जो है 15 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ यहाँ पे योगदान करने की बातें कही गई हैं। तो 19 मार्च तक आपको योगदान कर देना है, 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक क्या करना है, तो योगदान कर देना है यहाँ पे जाके बिहार पटना कार्यालय में। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सुनिश्चित भी करना होगा, अन्यथा आपका उम्मीदवारी जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। चयन की परिधि की अगर हम बात कर लें तो 357 भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12 अप्रैल को शारीरिक जांच माप परीक्षण में भाग लेने के अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें प्रवेश पत्र निर्गत भी किया जाएगा। तो ये अपडेट आपको मैं बता दूं कि जो भी चयन का परिधि है उससे बाहर हुए हैं जो अभ्यर्थी, 357 भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो वैकेंसी थे, ये जो बाहर हुए हैं उनके लिए फिर से यहाँ पर 12 अप्रैल को शारीरिक जाँच माप परीक्षा का भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो भाई जो लोग बाहर हो चुके हैं उनके लिए बात हो रही है। चयन की परिधि से बाहर हुए 357 भूतपूर्व सैनिकों को या 12 अप्रैल को या आपको पीटी के लिए भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसी कारणों से किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो किसी कारणों से वो नहीं दौड़ पाए थे, मेडिकल कारण से नहीं दौड़ पाए थे, क्योंकि अब वो फिट हैं, तो इसलिए या फिर कुछ ऑफिशियली कुछ कारण हो सकता है जिसके लिए वो अनफिट थे, यहाँ पे दौड़ नहीं पाए होंगे, तो उनको ये 12 अप्रैल का डेट दिया जाएगा, तो उसके लिए अभी आपका एडमिट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 42 में से 40 लोगों का तो सिलेक्शन यहाँ पे हो ही गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा अपडेट था। कट ऑफ देखिए थोड़ा सा हाई गया है, तो जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, नॉन कैटेगरी वाले जैसे कि जनरल की या EWS वाले हैं वो थोड़ा सा आप फिजिकल पे थोड़ा सा और प्रेशर कीजिएगा अपने, है ना, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका चयन हो सके और आपका ऐसा अच्छे परसेंटेज आ सके और आपका चयन अच्छा आराम से हो सके। ठीक है, आसपास ही होंगे इसी के नंबर में मेंस में भी, लेकिन थोड़ा सा पीईटी में आपको नंबर उठाना पड़ेगा, तो मेहनत थोड़ा सा कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये सारे अपडेट आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2019 यानी कि 2446 पदों की वैकेंसी है टोटल, जिसमें से अभी ये रिजल्ट दिया गया है, मेरिट लिस्ट दिया गया है एक सर्विसमैन वालों के लिए। बाकी आप लोग का 22 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, वो आप लोग चेक कर सकते हैं जाके BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। यहाँ पे आएंगे 3 मार्च का ये लिंक जो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड 22 तारीख से यहाँ से अपलोड कर सकेंगे, हाँ डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारा अपडेट था दोस्तों यहाँ से जो कि मुझे आप तक पहुँचाना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो एक लाइक और शेयर तो बनता है इस वीडियो के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।